गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 7 चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों के लिए या मैं बोलूं सभी स्टूडेंटों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिन स्टूडेंटों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब ये जो हमारा चैप्टर है ईश्वर से अनुराग, इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो है भक्ति काल में हुए साधु संतों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वो भले ही 9वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के साधु संत होंगे और उनके द्वारा किए गए आंदोलनों पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में जो नए जो धर्म थे उनका भी उद्गम होगा, उनके बारे में भी हम जो है चर्चा करेंगे और अवधारणाएं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका ईश्वर से अनुराग को आप अंत तक जरूर देखें और जिन स्टूडेंटों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आखिरकार परमेश्वर का विचार। तो आखिरकार हम परमेश्वर के बारे में विचार की एक अवधारणा को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये आखिरकार परमेश्वर का विचार क्या था। तो मैं बोलूं कि बड़े बड़े राज्यों का उदय होने से पहले क्या होता था कि लोग जो होते थे, भिन्न भिन्न जाति के जो लोग होते थे, वो अपनी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो जब लोग नगरों के विकास या नगरों के विकास की बात करें और व्यापार की बात करें, साम्राज्य के माध्यम से आते गए, तो ये आने के साथ साथ अपने साथ एक नए विचार भी लेकर आए। तो इस विचार को आप देखेंगे जो कि सभी लोगों ने सामूहिक रूप से माना था, वो था ये कि सभी जीवधारी, बोला उन्होंने कि सभी जीवधारी, ये बात जो थी व्यापक रूप से सभी लोगों ने स्वीकार करी कि सभी जीवधारी जीवन मरण और पुनर्जीवन के चक्र, अनंत चक्रों से गुजरता है। ठीक है, तो ये जो बात थी ये सभी जाति के सभी वर्गों ने इस बात पर जोर दिया। अब क्या होता था कि हमने क्या बोला है अभी कि जो जीवन है सभी जीवधारी जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सभी लोग इस बात को जो है कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हों वो इस बात को मानने लगेंगे। और साथ ही साथ एक विचार और बैठ गया मन में कि सभी जो व्यक्ति थे वो जन्म के आधार पर समान नहीं हुआ करते थे। मतलब या मैं बोलूं कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक समान नहीं हुआ करते थे। सामाजिक विशेषाधिकार के कारण इन्हें उच्च जाति या उच्च परिवार प्राप्त होता था। अब ये प्रकार की जो अवधारणा थी, इस अवधारणा से क्या होगा कि अनेक लोगों के मन में डर बैठ जाएगा। ठीक है, लोग बाग डरने लगेंगे, अनेक लोग इस विचार से बेचैन होने लगेंगे। तो ये जो बेचैनी है इसके कारण क्या करेंगे, लोग बाग दूसरे धर्म को अपनाना शुरू कर देंगे। जैसे जैन या बौद्ध धर्म क्या करेंगे, उसको अपनाना प्रारंभ कर देंगे। तो चलते हम पहले पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते जाते हैं, फिर हम साथ साथ भी समझते रहेंगे। तो परमेश्वर का विचार है। परमेश्वर के विचार में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि लोगों ने क्या अवधारणा रखी, जो कि नए नए विचार जिन लोगों के अंतर्गत आते गए उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि सभी जीवधारी, इसमें लाइन और क्या ऐड कर देंगे कि अच्छे बुरे कर्मों के कारण, अच्छे बुरे कर्म करते हुए, अच्छे बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरता है। ठीक है, तो ये जो था लोग बागों ने, ये सभी लोगों ने स्वीकृत या मैं बोलूं इस विचार को सभी लोगों ने माना कि सभी जीवधारी अच्छे बुरे कर्मों के कारण जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरता है। तो ये जो था, ये जो विचार था, ये सभी लोगों ने एक व्यापक तौर से माना। और दूसरा ये माना कि जन्म के समय एक बराबर नहीं होते थे, वो सामाजिक विशेषाधिकार के कारण उच्च जाति और
उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलता है। तो ये भी विचार जो था लोग बागों के मन में था। तो अब क्या होगा, इन विचारों से लोग बागों के में क्या होगा, एक बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी, लोग बाग घबराने लग जाएंगे। ठीक है, एक विचार ये हो गया। दूसरा विचार और हम नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरा एक और क्या मान्यता थी, सेकंड था सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते थे, एक बराबर नहीं होते थे। ठीक है, कारण इनने क्या बोला कि क्या होगा इसका कारण कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च जाति या मैं बोलूं उच्च परिवार और उच्च जाति, ठीक है ना, सामाजिक विशेषाधिकार के कारण किसी उच्च परिवार और उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो दो विचार थे लोग बागों के विचार में, जहन में, एक प्रकार से ये विचार जो सभी जाति के या सभी वर्गों के लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो अब इसके कारण क्या होगा, अब इन विचारों के कारण क्या होंगे, लोग जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण क्या हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। ठीक है ना, अब यदि ये लोग जो रहेंगे बेचैन हो जाएंगे तो अब क्या करेंगे, दूसरे धर्म को अपनाना प्रारंभ कर देंगे। जैसे बौद्ध और धर्म को क्या करेंगे, जैन धर्म को अपनाना प्रारंभ कर देंगे। तो अब ये जो जैन और बौद्ध धर्म को अपनाना लोग बाग प्रारंभ कर देंगे तो ये तर्क क्या देंगे कि हम क्यों अपना रहे हैं, वो एक प्रकार से तर्क ये देंगे कि ये जो धर्म है क्या करते हैं, सामाजिक अंतरों को दूर करते हैं, ये सामाजिक जो भेदभाव है वो नहीं रखते, और जीवन मरण से जो पुनर्जीवन, जो चक्रण की बात कर रहे हैं, पुनर्जीवन के जो चक्रण है, इससे भी उन्हें ये धर्म अपनाने से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो अनेक लोग बेचैन हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा व्यक्त कर लेते हैं अपन, बुद्ध धर्म, बुद्ध और जैन धर्म के प्रति उन्मुख होंगे, और क्या होगा, तर्क क्या देंगे, जिससे सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो वो ये बोल देंगे कि सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, क्या बोल देंगे कि पुनर्जन्म से भी छुटकारा क्या होगा, छुटकारा पाया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो तर्क देने के कारण क्या हो जाएंगे, बौद्ध और जैन धर्म के प्रति क्या हो जाएंगे लोग बाग, वो उन्मुख होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड पॉइंट अब क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं भगवत गीता को। तो भगवत गीता में भी क्या होगा, भगवत गीता में भी ये लिखा गया है कि यदि व्यक्ति चाहे तो इन बंधनों से जो मुक्ति पा सकता है, जो अपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, पुनर्जीवन की वजह से जो भी आपको मिल रहा है, इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। बस क्या करना है आपको, परमेश्वर की शरण में जाना है। तो भगवत गीता में भी ये लिखेगा कि यदि आपको इन बंधनों से दूर जाना है, मुक्ति पानी है, तो आपको परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। भक्त भले किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, और वो भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर पाएगा। और यही धर्म को क्या करेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी बोल लेंगे। ठीक है ना, जैन धर्म या बौद्ध धर्म भी ये भगवत गीता का जो अनुसरण है वो भी इन्हीं को कर्म करेंगे कि यदि आपको इन बंधनों से मुक्ति पाना है तो परमेश्वर की शरण में जाना होगा। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, क्या, भगवत गीता वाला, श्रीमद् भगवत गीता
में क्या बोला है कि इन बंधनों से मुक्ति चाहिए। यदि आपको क्या चाहिए, मुक्ति, तो परमेश्वर की शरण में जाएं। और क्या बोलेंगे कि भक्त चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, तो इसको लिख देंगे भक्त किसी भी जाति ऑब्लिक वर्ग का हो, ठीक है ना, वर्ग का हो, तो भक्ति से क्या हो जाएगा, तो भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। और इसकी क्या हो जाएगी, एक प्रकार से मुक्ति मिल जाएगी और इसको जन्म मरण के पुनर्चक्रणों से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये जो रहेगा भगवत गीता में भी उल्लेख किया गया है और पुराणों में भी उल्लेख किया गया है, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने भी इस विश्वास या इस मत पर विश्वास किया है, या इस मत को भी उन्होंने माना है, ठीक। तो क्या होगा कि परमेश्वर की आखिरकार आपको शरण में जाना है, तो इस वजह से इन बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए अब जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम चर्चा कर लेते हैं, जो है आपका दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नायनार या अल्वर, ठीक है। दो धर्म के या दो संतों को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। इन जो धर्म थे, ये मैं बोलूं जो दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार जो है, इसमें आप देखेंगे कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य जो आंदोलन हुआ था, उसमें एक नए धर्म का या मैं बोलूं नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि थे आपके दो महत्वपूर्ण संतों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका नायनार और अल्वर। तो ये दोनों कैसे संत होंगे, ये एक प्रकार से घुमक्कड़ संत होंगे। कैसे होंगे, घुमक्कड़, जो मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है ना, उसको बोला जाता है घुमक्कड़, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, रहे एक जगह नहीं रहते। तो कहाँ पढ़ रहे हैं अपन, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर घुमक्कड़ संत, घुमक्कड़ साधु संत। अब घुमक्कड़ साधु संत में क्या पढ़ेंगे हम, दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक हो जाएगा क्या, नायनार, दूसरा जो होगा वो होगा अल्लवार। क्या होगा, सेकंड अल्लवार। एक हमें पढ़ना है नायनार और दूसरा पढ़ना है अल्लवार, ठीक है। तो नायनार जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे हमारे शिव संत या मैं बोलूं शिव भक्त। तो नायनार जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, शिव संत या शिव संत, ठीक है। तो नायनार क्या रहेंगे, शिव संत। तो आप बोल सकते हो नायनार को, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, शिव संत, ठीक है। ये होंगे नायनार। अब ये जो अल्लवार रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे विष्णु संत, विष्णु मैं बोलूं वैष्णव संत, ठीक है। तो अल्लवार जो रहेंगे विष्णु या वैष्णव संत रहेंगे, यानी कि ये जो रहेंगे नायनार जो रहेंगे संत, वो शिव की पूजा करेंगे, और अल्लवार जो रहेंगे वो भगवान विष्णु की जो है वो पूजा अर्चना किया करा करेंगे। ये संत कौन से शताब्दी में आएंगे, तो ये आएंगे 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य आपको ये दो संत देखने को मिलेंगे दक्षिण भारत में, जो कि कैसे रहेंगे, घुमक्कड़ संत, नायनार और अल्लवार, ठीक। अब क्या पढ़ते हैं हम आगे कि ये जो दोनों रहेंगे वो एक प्रकार से अस्पृश जाति के रहेंगे। अस्पृश मतलब जो जैसे छुआछूत जिसे अपन बोलते थे, उस प्रकार की जो पहले अवधारणा चलती थी, उस प्रकार के ये साधु संत रहेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, कि ये जो दोनों रहेंगे, ठीक है ना, ये मैं बोल दूं, ये जो दोनों संत रहेंगे, ठीक है, ये संत सभी जातियों के थे, ठीक है ना। तो ये जो दोनों संत रहेंगे सभी जातियों के रहेंगे, या मैं बोलूं जिसे हम समझते थे क्या, अस्पृश जो जाति के थे, जैसे कि जो लोग थे वो भी इस
संतों में शामिल होंगे। अब अस्पृश्य जाति के कौन कौन से दक्षिण भारत में समान रहेंगे? वो रहेंगे पुलैया और पनार जो रहेंगे, पुलैया और पनार जो लोग रहेंगे, अस्पृश्य जाति के जो संत रहेंगे, ये लोग भी शामिल होंगे, लोग भी शामिल रहेंगे इन संतों में। मतलब ये दो जाति के संत भी आपको नायनार और अल्लवर के अंतर्गत संतों में देखने को मिलेंगे, जो कि कैसे थे? अस्पृश्य जाति के थे। मतलब आप समझ रहे हैं, ये क्या कर रहेंगे, ये जो जाति के संत रहेंगे अब क्या करेंगे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के कटु आलोचक रहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो दोनों जो संत रहेंगे, नायनार या अल्लवार, वो क्या करेंगे? ये दोनों धर्मों के कटु आलोचक रहेंगे। और क्या होगा कि ये जो दोनों रहेंगे, वो जिस स्थान पर या जहां पर भी गांव में या शहर में जहां पर भी जाते थे, तो वहां पे जो प्रचलित जो देवी देवता होते थे, उनके संदर्भ में वो सुंदर कविताएं, पंक्तियां जो रहेंगी वो रचनाएं करेंगे। तो ये जो दोनों रहेंगे वो स्थानीय जो देवी देवता रहेंगे, उनके जो भी गांव में जाएंगे, या मैं बोलूं कि ये दोनों जो संत हैं जिस भी गांव में जाएंगे, तो वहाँ की जो प्रसिद्ध जो देवी देवता होंगे उनके बारे में ये क्या करेंगे? प्रसिद्ध कविता, ठीक है ना, रचनाएं करेंगे और इसको संगीत में या लयबद्ध रूप से गाएंगे। और इसके अलावा भी क्या होंगे? जो नायनार और जो अल्लवर जो संत रहेंगे, इनकी धार्मिक रचनाएं भी लिखेंगे, ठीक है ना, या मैं बोलूं धार्मिक रचनाएं भी लिखी गई। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगी कि इन दोनों संतों की क्या होगा कि धार्मिक जीवनियां रची गई, ठीक है ना। तो ये जो दोनों धर्म, जो नायनार और जो अल्लवर जो संत रहेंगे, इनकी धार्मिक जीवनी भी लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट जो रहेगा आपके अल्लवर और नायनार के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यदि मेरे वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोग जो है इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो चलते हैं अब जो हमारा थर्ड या मैं बोलूँ नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि है हमारा दर्शन और भक्ति, इसको हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? दर्शन और भक्ति, ठीक है। इस पॉइंट को हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एक शंकर नाम का एक दार्शनिक रहेगा, क्योंकि 8वीं शताब्दी में केरल में इसका जन्म होगा। कौन की बात कर रहे हैं हम? एक दार्शनिक की, जो कि बहुत बड़ा प्रसिद्ध था। कौन? शंकर, ठीक है ना। ये क्या था? दार्शनिक था शंकर, ठीक। ये कब होगा? 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में केरल में जन्म होगा, ठीक। किसका? शंकर का, ठीक है ना। तो ये जो शंकर रहेगा, इसका जन्म होगा 8वीं शताब्दी में केरल में। अब ये जो शंकर रहेगा, ये कैसे था? अद्वैतवादी था। क्या था? अद्वैतवादी। अभी अपन हर एक शब्द के जो है अर्थ समझेंगे। तो ये क्या कह रहा हूं मैं? अद्वैतवादी। अब अद्वैतवादी के अनुसार क्या हो जाएगा, या मैं बोलूं अद्वैतवादी हम किसे बोल रहे हैं? तो अद्वैतवादी मतलब होता है, अद्वैतवादी के अनुसार क्या हो जाएगा कि जो परमेश्वर है, जो अपन बोल रहे हैं, जो जीवात्मा और परमात्मा, ठीक है ना, जीवात्मा और परमात्मा जो कि सत्य है, परम सत्य है, ठीक है ना। जो जीवात्मा और परमात्मा जो क्या है? एक प्रकार से परम सत्य है। अर्थात क्या है? दोनों ही एक हैं, दोनों ही एक हैं। अब इसको समझते हैं। तो ये जो शंकर था, ठीक है ना, जिसका जन्म केरल में दार्शनिक था, 8वीं शताब्दी में केरल में इनका जन्म हुआ। जो बहुत बड़े दार्शनिक, वो बहुत प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध जो थे, वो साउथ इंडियन की यदि हम बात करें तो बहुत बड़े
दार्शनिक थे, ठीक है ना। और वही हम बात कर रहे हैं दर्शन और भक्ति की। तो ये जो शंकर थे ये क्या था, इनका क्या मानना था कि ये जो थे वो क्या थे, अद्वैतवादी थे। अद्वैतवादी का मतलब ये होता है जो परमात्मा और जीवात्मा दोनों को, जो परमात्मा यानी ईश्वर अपने जो जीव को क्या कर रहे हैं, दोनों को एक ही मान रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ये, अर्थात ब्रह्मा की, ठीक है ना। तो ये जो ब्रह्मा है ये दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है ना, इनका मानना है। तो जो ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो जीवात्मा और परमात्मा दोनों को एक मानते हैं वो क्या कहलाते हैं, अद्वैतवादी, ठीक है, अद्वैतवादी कहलाते हैं। तो इनका मानना था जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है, अर्थात ब्रह्मा जो है वो सब अपन जो है वो एक है। इसको उन्होंने क्या बोला, ब्रह्मा बोला। अब ये जो ब्रह्मा थे, अब ये जो भक्ति कैसे करते थे, कौन, शंकर जो थे वो अद्वैतवादी भक्ति कैसे करते थे, वो बोलते थे कि जो परमात्मा है, जो परमपिता है वो कैसा है, जो कि वो है क्या, निर्गुण और निराकार। निर्गुण और निराकार का अर्थात ये होता है कि जिसमें सर्वगुण समाहित है, और निराकार मतलब वो कुछ भी आकार का हो सकता है, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, किसी भी आकार का, सब जगह क्या है, ब्रह्मा है, आप में, मुझ में, सब में क्या है, ब्रह्मा है। तो ये जो व्यक्ति इस प्रकार की जो भक्ति करते थे उन्हें हम बोलते हैं अद्वैतवादी। तो ये क्या है, ये जो ब्रह्मा है ये भक्ति कैसे करेंगे अब, यानी कि ब्रह्मा नहीं करेंगे, मतलब ये जो शंकर रहेंगे जो अद्वैतवादी के लिए, या मैं बोलूं कि उन्होंने क्या शिक्षा दी, तो उन्होंने ये शिक्षा दी कि ये जो ब्रह्मा है ये कैसा है, निरंकार और निर्गुण, ठीक है ना, निर्गुण और निराकार, सॉरी, निर्गुण और निराकार, ठीक है ना, यानी जिसका कोई आकार नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति की वो क्या करो, परमेश्वर परमपिता की भक्ति करो। तो भक्ति करने से क्या मिलेगा आपको, ऑब्वियसली बात है मोक्ष मिलेगा, ठीक है ना। तो वो उपदेश किस लिए देंगे कि यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो निर्गुण और निराकार भगवान की भक्ति करो, ठीक है, तो तुम्हें क्या होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक। तो इसको लिखो, मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या बोलेंगे, या मैं बोल दूं मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो क्या बोलेंगे कि एक ही प्रकार है भैया, एक ही उपदेश है जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वो है ज्ञान मार्ग अपनाने का उपदेश देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मोक्ष यदि आपको प्राप्त करना है तो क्या करो, ज्ञान मार्ग अपनाने का उपदेश देंगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए। कौन, ये जो शंकर रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे यदि जो हम ये एक, तो हमने दर्शन की और भक्ति में हमने शंकर को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही एक संत रहेंगे रामानुज, जो कि क्या रहेंगे 11वीं शताब्दी में, ये 8वीं शताब्दी में थे, ये कौन सी शताब्दी में रहेंगे, ये रहेंगे 11वीं शताब्दी में। इनका जन्म कहां पर होगा, तमिलनाडु में। कहां पर होगा, तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु में इनका जन्म होगा रामानुजम का। अब रामानुजम जो रहेंगे वो जो अल्लवर जो हमने संत पढ़े उनसे प्रभावित होकर ये क्या करेंगे, ये भी बोलेंगे कि किसकी उपासना करो, विष्णु की। ये क्या रहेंगे, एक प्रकार से विष्णु भक्त भी रहेंगे। किससे प्रभावित होंगे, ये अल्लवर, या मैं बोल दूं अल्लवार, ये जो रहेंगे अल्लवार संतों से प्रभावित, अल्लवर संतों से प्रभावित होंगे, और ये क्या बोलेंगे कि विष्णु की या विष्णु की भक्ति करो। तो ये बोलेंगे कि अनन्य भक्ति भाव से यदि आप भगवान को पूजोगे, अनन्य भक्ति भाव से विष्णु भगवान को, ये मैं बोल दूं विष्णु भक्त तो थे, तो ये बोलेंगे अनन्य भक्ति भाव से क्या होगा, यदि आप भगवान को मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये किनका कहना था, तो ये था रामानुजम का। अब जैसे कि इन्होंने शंकर जो थे वो अद्वैतवादी थे, या मैं बोलूं अद्वैतवादी का एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऐसे ये जो रामानुजम रहेंगे विशिष्टता द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे, ठीक है। जैसे वो अद्वैतवादी थे ऐसे ये विशिष्टता द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे, कौन, रामानुजम। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं जो है हमारा नेक्स्ट बसवन्ना का वीर शैववाद को हम डिस्कस कर लेते हैं, या मैं बोलूं कि आखिरकार वीर शैव आंदोलन क्या था, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। किसको, वीर शैव
आंदोलन, ठीक है ना। तो वीर शैव आंदोलन आप देखेंगे मेनली जो थे ये तीन साधु संतों के द्वारा किया गया था। वो था एक जो थे वो थे बसवन्ना, ठीक, और अल्लमा प्रभु, अल्लमा प्रभु, और क्या था, अक्का महादेवी। अब ये जो तीन जो साथियों थे इन्होंने मिलकर क्या करा, वीर शैववाद एक आंदोलन किया। कब किया ये आंदोलन, तो ये आंदोलन इन्होंने 12वीं शताब्दी में कहां पर करा, कर्नाटका में, ठीक है ना। तो कर्नाटक में इन्होंने ये आंदोलन करा जिसे हम बोलते हैं वीर शैववाद आंदोलन। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने बोला कि ये जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी, ये जो थे ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध, ब्राह्मणधारी विचारधारा के विरुद्ध इन्होंने प्रबल तर्क दिए। किन्होंने, वीर शैव आंदोलन जिन्होंने किया। वीर शैव आंदोलन किसने करा, बसवाना ने, और अल्मा प्रभु में, और अक्का महादेवी ने, इनके साथियों ने मिलकर क्या करा, वीर शैव आंदोलन करा। और इस आंदोलन में इन्होंने क्या बोला कि ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है वो इसके पूरे जो क्या थे, टोटली अगेंस्ट थे। इस पर उन्होंने प्रबल जो थे वो तर्क दिए। और क्या करा कि इन्होंने जैसे कर्मकांडों, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। तो ये क्या करेंगे कि वीर शैववाद जो आंदोलन करेंगे वो क्या करेंगे, ये जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ जो रहेंगे वो प्रबल तर्क देंगे, और ये बोलेंगे कोई कर्मकांड मत मानो और कोई भी मूर्ति पूजा, इसके जो रहेंगे प्रबलता से क्या करेंगे, विरोध करेंगे। जो कि कब होंगे, ये आपके 12वीं शताब्दी में होंगे। कहां पर, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में। तो इस आंदोलन को उन्होंने बोला वीर शैव आंदोलन। तो इसको आप जो है नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट जो है हमारा महाराष्ट्र के संतों पे, अब वहां के जो संत साधु थे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के संत को डिस्कस कर लेते हैं। अब यदि हम महाराष्ट्र के संतों की बात करें और विट्ठल की यदि हम बात ना करें, विट्ठल महाप्रभु की यदि हम बात ना करें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में, विट्ठल के बारे में, ठीक है। तो हम जो है विट्ठल उपासक के बारे में बात करेंगे, जो कि ये किसके उपासक रहेंगे, एक प्रकार से ये विष्णु के उपासक रहेंगे, ठीक है। यदि हम महाराष्ट्र के संतों की बात करें तो महाराष्ट्र के संतों के किस शताब्दी से किस शताब्दी के बीच में हम पढ़ेंगे, तो वो होगा 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य, 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, ठीक है। 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य हम जो है महाराष्ट्र के संतों की बात करेंगे। उनमें भी हम जो है मेन जो देखेंगे वो रहेंगे विट्ठल। अब ये जो विट्ठल रहेंगे इनकी भाषा कौन सी रहेगी, जो कि लोग बागों को, महाराष्ट्र में जन आदमियों लोगों को प्रभावित करेगी, उपासक बनाएगी, और एक ऐसी भाषा में उनको हम ज्ञान देंगे जो कि वो सरलता से उसको अपना सके। तो ऑब्वियसली बात है, यदि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो वहां पर भाषा कौन सी होगी जो कि सरलता से समझी जा सकेगी, वो रहेगी मराठी। कौन सी भाषा, मराठी भाषा, ठीक है। तो मराठी जो भाषा रहेगी वो सभी संत इस भाषा का उपयोग करेंगे। अब विट्ठल के अलावा और कौन कौन से महान संत होंगे, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, कौन से होंगे, ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम और एकनाथ और सखुबाई, ये जो रहेंगे ये आदि संतों का हम जो रहेंगे इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य आपको इन संतों को देखने को मिलेंगे। कहां पर, महाराष्ट्र के अंतर्गत। और कौन सी भाषा प्रयोग करेंगे, ये मराठी भाषा प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है यदि हम सखुबाई को लें, किसको, सखुबाई को, तो ये जो सखुबाई जो रहेंगी वो चोखा मेला का परिवार रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो सखुबाई रहेंगी वो कैसी रहेंगी,
चोखा मेला परिवार की रहेंगी। और ये जो परिवार रहेगा वो एक प्रकार से कैसा रहेगा, वो रहेगा अस्पृश, समझने वाली जाति से रहेंगी। कौन, सखुबाई। अब ये जो सब साधु संत रहेंगे इनका कुछ मानना रहेगा, जैसे ये क्या कहेंगे कि कर्म कांडों को मत मानो, या मैं बोलूं कर्म कांडों का ये विरोध करेंगे। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे क्या, ये क्या बोलेंगे, कर्म कांडों का विरोध। ठीक है, फर्स्ट ये पॉइंट बोल देंगे क्या कि कर्म कांडों का विरोध करेंगे। और सेकंड बोल देंगे पवित्रता। पवित्रता मतलब डेट मीन्स ये अस्पृश्यता का, पवित्रता के ढोंगों का भी विरोध करेंगे। और ये क्या करेंगे कि ये जो जन्म के आधार पर सामाजिक अंतरों का भी विरोध करेंगे। थर्ड क्या हो जाएगा, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर सामाजिक, जन्म के आधार पर सामाजिक विरोध भी करेंगे, जन्म का भी विरोध करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो सन्यास जीवन जो अपनाने को साधु संत बोलते हैं या लोग अपना लेते हैं, तो इसका भी ये लोग विरोध करेंगे कि सन्यास के विचार का भी ये क्या, सन्यास के विचार का भी ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो आखिरकार ये बल किस पे देंगे, यदि सभी बातों का विरोध करेंगे तो ये बोलेंगे कि ये जो जन जन के हृदय में विद्यमान जो ईश्वर है, या मैं बोलूं हर एक व्यक्ति के अंदर जो ईश्वर छुपा है, उस पर ये क्या करेंगे, केंद्रित रहेंगे, या उस पर जो है उस पर वो, या उस पर जोर देंगे, उस विचार पर वो जोर देंगे। क्या कि जो भी जन मन के हृदय में जो भी ईश्वर वास कर रहा है उस पर उनका विचार केंद्रित रहेगा। और मेन चीज ये बोलेंगे क्या कि जो असली भक्ति है, क्या बोलेंगे कि ये जो असली भक्ति किस में है, असली भक्ति, असली भक्ति क्या बोलेंगे, असली भक्ति वो बोलेंगे कि जो दूसरों के जो दुखों को बांट लेना ही क्या बोलेंगे, असली भक्ति है। तो भक्ति क्या बोलेंगे वो असली, कि दूसरों के दुख को बांट लेना, ठीक है ना, दूसरों के दुखों को बांट लेना ही असली भक्ति रहेगी, जो ये साधु संत इस प्रकार के विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट को चर्चा कर लेते हैं, जो कि है आपका इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम और सूफी मत को हम डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम एक इस सूफी संत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सूफी संत। अब सूफी संत जो थे वो थे, एक हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको 15वीं और 16वीं शताब्दी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या हो गया, इस सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी, ऋषि पंथ, ठीक है ना, सूफीवाद ने। ठीक, अब 15वीं और 16वीं में जो सूफीवाद था उन्होंने किसकी स्थापना करी, ऋषि, या मैं बोलूं एक ऋषि पंथ जो था उसका उदय हुआ। अब ये जो ऋषि पंथ था इसका स्थापना किसने करी, अगर हम स्थापना की बात करें, स्थापना की बात करें तो स्थापना की वो थे सूफी संत, वो थे क्या, सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली। ठीक है ना, तो ये कब करी, कश्मीर में। कहां से, कश्मीर में, ठीक है ना, कश्मीर में इन्होंने एक धर्म, या मैं बोलूं सूफीवादियों ने, संतों ने क्या करा, एक ऋषि पंथ का उदय हुआ। इसकी स्थापना किसने करी, शेख नूरुद्दीन वली ने करी, जो कि क्या थे, ये जो एक सूफी संत थे। क्या थे, ये एक सूफी संत थे, शेख नूरुद्दीन वली। अब इन्होंने क्या करा कि इनका यदि हम केंद्र की बात करें, किसकी बात करें, केंद्र या प्रभाव की हम बात करें, तो वो क्या होगा, अजमेर। क्या होगा, अजमेर होगा इनका मेन केंद्र, जो सूफी संत रहेंगे हमारे। और इनको जो है नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाएगा।
नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाएगा। चाहे शेख नूरुद्दीन वली बोल दूं या नंद ऋषि बोल दूं, इन दोनों को एक ही नाम से जाना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसके, इस्लाम और सूफियों के बारे में। तो आप देखेंगे कि इस्लाम ने एकेश्वरवाद को अपनाया, यानी कि एक ईश्वर को वाला, जिसे उन्होंने अल्लाह बोला। ठीक है, तो अल्लाह को उन्होंने अपनाया, किसने, इस्लाम ने। और 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो धार्मिक विद्वान थे उन्होंने एक पवित्र कानून जिसे शरिया बोला और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को उन्होंने विकसित किया। और इस्लाम क्या हुआ, इस प्रकार धीरे धीरे और जटिल होता चला गया। वहीं जो ये सूफी संत थे उन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम भावना, व्यक्तिगत भावना जो थी वो उन्होंने दिखाई, जबकि इस्लामिक क्या कर रहे थे, ये जो इनका धार्मिक जो कानून था, जो शरिया था, और उसके अकॉर्डिंग वो चले। जबकि सूफी संत क्या थे, वो ईश्वर के प्रति प्रेम भावना के प्रति उन्होंने समर्पण पर बल दिया। ठीक है, सूफियों ने। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से सूफी और इस्लामिक जो है धीरे धीरे जो है अलग होते चले गए। तो मुस्लिम धार्मिक की यदि हम बात करें तो इसमें कर्मकांड और आचार संहिता को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, उन्होंने अपना एक अलग कानून बनाया जिसे हम शरिया बोल रहे हैं, और सूफियों ने क्या करा, एक व्यक्तिगत जो था उन्होंने प्रेम भावना के समर्पण पर बल दिया। ठीक है, तो धार्मिक में क्या हो जाएगा, मुस्लिम धार्मिक में, कि इन्होंने कर्मकांड और आचार संहिता को अस्वीकार कर दिया। अब हम देखेंगे कि 11वीं शताब्दी में क्या होगा। 11वीं शताब्दी में क्या होंगे कि ये जो सूफी लोग रहेंगे, कौन, सूफी, वो मध्य एशिया में आना प्रारंभ स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी सूफी संत क्या करेंगे, मध्य एशिया से हिंदुस्तान में बसने लगे। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी में जो सूफी जो रहेंगे मध्य एशिया से हिंदुस्तान में बसने लग जाएंगे। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो चिश्ती सिलसिला है, क्या बात कर रहे हैं अपन, चिश्ती सिलसिला, ठीक है ना, वो आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना, तो 11वीं शताब्दी के मध्य एशिया से हिंदुस्तान आना बसना चालू कर देंगे और चिश्ती सिलसिला चलता रहेगा। जैसे इसके यदि हम उदाहरण की यदि हम बात करें, किसके, चिश्ती सिलसिला के, तो फर्स्ट हो जाएगा अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये आपको एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चिश्ती यदि सिलसिला की बात करें। सेकंड हो जाएगा दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आपको देखने को मिलेगा क्या, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आदि आपको जो है ये चिश्ती सिलसिला देखने को मिलेगा। अब एक शब्द होता है बहुत इंपॉर्टेंट जिसे हम बोल रहे हैं खानका क्या है। तो आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से सूफी संस्था है। क्या है, सूफी संस्था जहां पर क्या होंगे, कई सारे सूफी आकर रहेंगे। तो खानका क्या हो जाएगी, एक सूफी संस्था जहां पर सूफी संत रहते भी थे। अब खानका में क्या होगा, तो अब खानका में आप देखेंगे कि कई सारे जो धार्मिक प्रवृत्ति या मैं बोलूं धार्मिक जो संस्था से जुड़े हुए लोग रहेंगे, जैसे कि सूफी लोग हो गए या उनके भक्तगण हो गए, शाही परिवारों के लोग हो गए या अभिजात वर्गों के लोग हो गए, अमीर लोग हो गए। तो वो यहाँ आकर क्या करेंगे, इस खानका में बैठकें स्टार्ट कर देंगे, मतलब बैठक जो रहेंगी वो प्रारंभ कर देंगे। काहे कि ये धार्मिक मान्यताओं से रिलेटेड या मैं बोलूं आध्यात्मिक विषयों पर यहाँ पर आकर क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार से ये खानकाह जो रहेगा, यहाँ पर एक विशेष बैठक भी आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर आपको जलसा, नृत्य, संगीत आदि भी आपको देखने को, तो इस प्रकार से खानकाह का आपको यहाँ पर विशेष बैठकों का आयोजन देखने को मिलेगा।
और यही एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं मुरीद। तो मुरीद का मतलब क्या रहता है कि ये जो सूफी संत होते हैं इनकी जो शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता। मुरीद डेट मीन्स शिष्य मान लें आप कि जो सूफी संतों के जो शिष्य होंगे उन्हें मुरीद कहा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट जो है इसको नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप देख ही रहे हैं हम किस प्रकार से हर एक शताब्दी में हुए धार्मिक या मैं बोलूं आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें और पॉइंट टू पॉइंट जो है आप इसको नोट डाउन जरूर करें। तो अब हम चलते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं यदि हम उत्तर भारत की बात करें और गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात ना करें तो वो जो है अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो अपन जो है सबसे पहले फर्स्ट हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इनके यदि हम जन्म की बात कर लें कि आखिरकार इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म जो है इनका जन्म 1532 में राजापुर डेट मीन्स यूपी में हुआ, राजापुर में हुआ, जो कि कौन सा जिला होगा, किस जिले में, बांदा जिले में। जिला कौन सा रहेगा, बांदा जिले में इनका जन्म होगा गोस्वामी तुलसीदास जी का। इनकी यदि हम रचना की बात करें, ठीक है, यदि हम इनकी रचना की बात करें तो आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सी रचना करी, तो वो है रामायण नहीं, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना करी। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि ये जो मुगल शासक थे, मतलब अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप, ठीक है ना, राणा प्रताप के समकालीन थे, के समकालीन थे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि ये जो अकबर और मेवाड़ के जो शासक थे राणा प्रताप, इसके समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेकंड हम बात कर लेते हैं मीराबाई की। तो मीराबाई की यदि हम बात करें तो मीरा की क्या हो जाएगा, जन्म की यदि हम बात करें तो जन्म हो जाएगा इनका 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में इनका जन्म होगा मीरा का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनकी, यदि हम पिता की बात करें, इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता का जो नाम था वो था रत्न सिंह राठौर। तो इनके पिता का नाम रहेगा रत्न सिंह राठौर रहेगा। वहीं इनका यदि हम विवाह की बात करें कि इनका विवाह किसके साथ हुआ, तो इनका विवाह 1516 में भोजराज के साथ इनका विवाह होगा, जो कि ये भोजराज जो रहेंगे वो किसके पुत्र रहेंगे, राणा सांगा के पुत्र रहेंगे कौन, भोजराज। और इनका विवाह 1516 में मीराबाई के साथ इनका विवाह हो जाएगा। वहीं यदि हम मीराबाई की अनुयायिता की बात करें, तो मीराबाई किसकी अनुयायी थी, तो वो थी रविदास के, कौन, रविदास के अनुयायी थी, जो कि रविदास किस जाति के थे, रविदास जो थे, अगर हम जाति की बात करें तो रविदास जो थे वो अस्पृश्य जाति के थे, जबकि मीराबाई क्या थी, रविदास की अनुयायी थी। और मीराबाई ने क्या करा, ये जो भजन या भक्ति जो भाव थे वो किस भाषा में लिखा, भक्ति गीत की यदि हम बात करें तो मीरा ने भक्ति गीत ब्रज भाषा में, कौन सी भाषा में लिखे, ब्रज भाषा में भक्ति गीत गाए या लिखे मीराबाई ने।
तो जल्दी से जो है आप लोग नोट डाउन करें मीराबाई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कबीर दास जी के बारे में, ठीक है ना। कबीर, तो इनके यदि हम पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम नीरू था। इनकी माँ की बात करें तो इनकी माँ का नाम नीमा था, ठीक है। तो कबीरदास जी के पिता का नाम नीरू और इनकी माता का नाम नीमा था। इन्हें एक जुल्हा मुसलमान ने पाला पोसा, ठीक है ना। जुल्हा जो कि क्या था, मुस्लिम था। तो जुलाहा मुस्लिम ने जो क्या करा, इसको पाला पोसा, जो कि एक प्रकार से क्या था, ये था बुनकर। तो ये क्या था, मुस्लिम, तो ये एक प्रकार से बुनकर था। और इनकी यदि हम मृत्यु की बात करें, ठीक है, यदि हम इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर, तो कबीरदास जी की यदि हम मृत्यु की बात करें तो कबीरदास जी की जो मृत्यु थी वो 1510 में मगहर में हुई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं उत्तर भारत में कहां पर आखिरकार धार्मिक परिवर्तन और कब कब हुए, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई और कबीर का सहयोग रहा। तो ये वीडियो जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो जो है आप मेरे परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।